नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है MRN डायरीज। हमारा आज का वीडियो है कि किस तरह हनुमान जी ने वाली का अहंकार तोड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। किष्किंधा के युवराज और महाराज सुमाली के ज्येष्ठ पुत्र वाली, जो खुद इंद्रदेव के अंश पुत्र थे, राजा सुमाली को देवताओं से वरदान में 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, इंद्रदेव से वाली और सूर्यदेव से सुग्रीव। दोनों भाई शारीरिक दिखावे से एक समान ही थे, इसलिए कई बार एक साथ होने पर इन दोनों भाइयों में से कौन वाली है और कौन सुग्रीव, ये तय करना थोड़ा कठिन हो जाता था। वाली बड़ा भाई था और सुग्रीव छोटा। इंद्रपुत्र होने के कारण जन्म से ही वाली वीर और बलवान था, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। और युवान होकर ब्रह्मदेव की तपस्या करके उसने यह वर प्राप्त किया कि कोई भी देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी अगर वाली से युद्ध के लिए आमने सामने आएगा और वाली की आंखों में देखेगा तो उसका आधा बल वाली में समा जाएगा। इसी वरदान के चलते वाली रावण को भी हरा पाया था और रावण को 6 माह तक अपनी काख में बंदी बना कर रखा था। और इसी वरदान के बारे में रावण को जब पता चला तो भविष्य में वाली अत्यंत कठोर परिस्थिति में उसका सहायक बन सकता है, ऐसा सोचकर रावण ने वाली से मित्रता कर ली। वाली को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान था और उसे हनुमान जी से बाल्यकाल से ही ईर्ष्या थी, क्योंकि उसने हनुमान जी के बहुत से बहादुरी के किस्से सुने हुए थे और जब भी वो उन्हें मारने जाता वह असफल हो जाता। परंतु बाल्यावस्था में प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद बजरंगबली ध्यान में चले गए थे और उनकी वीरता का कोई नया किस्सा सुनने नहीं मिल रहा था। इसीलिए वाली अब निश्चिंत था। वह हनुमान जी को मात्र एक वानर समझता था, उन्हें मरकट कहकर संबोधित करता था। कई वर्षों पश्चात हनुमान जी अपने ध्यान से उठे और कई साल पश्चात अपने निवास जाकर माता पिता से मिले और ढेर सारा समय उनके साथ पसार किया। कुछ दिनों बाद हनुमान जी वन में भ्रमण करते करते एक वट वृक्ष के नीचे श्री राम के ध्यान में लीन हो गए। उसी ओर से अपने शक्ति के उन्माद में मग्न वाली चला आ रहा था। बड़ी बड़ी शिला, चट्टान, वृक्ष उखाड़ता हुआ चला आ रहा था और कोई बड़ा जीव दिखे तो उसे भी मारता हुआ चला आ रहा था। अपने शक्ति के मोह में अंधा हो चुका था। इसी शोर के कारण हनुमान जी की आंख खुलती है और वो वाली को पहचान लेते हैं और कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ वाली, आप जैसे वीर और पराक्रमी के हाथों वन और वन्य जीवन तथा ऐसा विनाश और उत्पात शोभनीय नहीं है। कृपया अपना अहंकार त्यागिए और मेरे साथ राम नाम में लीन हो जाइए। यह सुनकर शक्ति के मद में चूर वाली हनुमान जी को नहीं पहचान पाता और कहता है, अरे तुच्छ वानर, कौन है तू जो मुझ महानतम वाली को सीख दे रहा है? और कौन है ये राम? तेरे सिवा किसी के मुख से ये नाम नहीं सुना। तब हनुमान जी कहते हैं, हे महानतम वाली, श्री राम इस विश्व के ही नहीं परंतु इस ब्रह्मांड के भी स्वामी हैं और सभी जीव उनकी कृपा से ही जीवित है। बस इतना सुनते ही वाली को क्रोध चढ़ता है और वो कहता है, हे वानर, तू महानतम वाली को तेरे राम की कृपा का पात्र कहता है? बोला तेरे उस राम को, कैसा वो वीर है वो मुझे जानना है और वो मेरे सामने कितना टिक पाता है ये भी देखना है। वाली का ऐसा कहना और श्री राम का अपमान करना हनुमान जी के क्रोध के पारे को चढ़ाना काफ़ी था। अपनी समाधि स्थिति से उठकर हनुमान जी कहते हैं, हे अहंकारी वाली, तू क्या श्री राम जी की वीरता को जांचेगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक का सामना तो करके दिखा। वाली को तो कोई चुनौती देने वाला चाहिए था जो उसे मिल गया और वो कहता है, ठीक है, कल सुबह मल्ल युद्ध के अखाड़े पर हमारे बीच मल्ल युद्ध होगा, वहाँ देखूंगा मैं तू कितना बलशाली है। बोल, स्वीकार है? हनुमान जी ने कहा, हाँ स्वीकार है। और जय श्री राम कहकर हनुमान जी अपने निवास स्थान में चले गए। स्वर्ग में इंद्रदेव चिंताग्रस्त थे। इस मूर्ख वाली ने तो अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया हुआ है। और इसी चिंता से ग्रसित इंद्रदेव रात्रि के पहर में हनुमान जी के आवास पर प्रकट होते हैं और हनुमान जी से विनती करते हैं, हे पवन पुत्र, यह वाली मेरा ही पुत्र है, इसलिए उसकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप उसे क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर हनुमान जी बोले, हे इंद्रदेव, अगर वाली ने केवल मेरे विषय में कुछ कहा होता तो अवश्य उसे उसी वक्त में क्षमादान कर देता, परंतु उसने मेरे स्वामी के बारे में अनशन कहा है जो मेरे लिए असहनीय है।
तो इस पर इंद्रदेव कहते हैं, तो प्रभु एक विनती स्वीकार करेंगे? इस पर हनुमान जी कहते हैं, आज्ञा कीजिए देव। इंद्रदेव कहते हैं, हे हनुमान जी, आप अपने प्रथम चरण के संपूर्ण बल में से केवल 10वें भाग का बल ही अपने साथ ले जाइए और बाकी का सारा बल योग क्रिया द्वारा श्री राम के चरणों में रख दीजिएगा। हनुमान जी स्वीकार करते हैं इस विनती को और अगले दिन श्री राम का ध्यान करके अपने बल के प्रथम चरण के 10वें भाग का बल शरीर में एकत्रित कर बाकी का संपूर्ण बल कुछ वक्त के लिए अपने प्रभु श्री राम के चरण में धरते हैं। हनुमान जी ने महादेव से तप, ध्यान, योग, हठ योग और अनेकों विद्याएं प्राप्त की हैं। श्री परशुराम से कलरीपयट्टू विद्या भी सीखी हुई है और उन्होंने मल्ल युद्ध तथा गदा युद्ध में महारत हासिल की हुई है। योग द्वारा हनुमान जी ने 7 चक्रों को कार्यरत किया हुआ है। इसी कारण उनकी कुंडलिनी शक्तियाँ भी जागृत है। इसी बात की जानकारी इंद्रदेव को भी थी, इसीलिए उन्होंने उस शक्तियों का उपयोग करके योग शक्ति द्वारा हनुमान जी से अपने बल को सीमित करने की विनती की थी। अब हनुमान जी दूसरी सुबह अपने बल के केवल 10वें भाग के साथ ही मल्ल युद्ध के अखाड़े में गए, जहाँ पर वाली पहले से ही उनकी राह देख रहा था और वाली जान चुका था कि यह और कोई नहीं परंतु हनुमान है। इसीलिए वाली को हनुमान जी को सबक सिखाने के लिए और जोश आ गया। वाली ने सोचा, इस मरकट को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब बजरंगबली जैसे ही अखाड़े में पैर रखते हैं कि तभी ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हनुमान जी में से उनकी आदि शक्ति वाली में समाने लगती है। वाली देखता है कि उसका शरीर फूलने लगा है, नसें उभरने लगी है, खुद शक्ति का स्रोत है ऐसा वो अनुभव करने लगा है, क्योंकि इतनी अपार शक्ति अपने शरीर में उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। सिर्फ एक ही प्रहार में पूरे पर्वत को चकनाचूर कर दे ऐसा सामर्थ्य वो अनुभव करने लगा था और एक ही छलांग में 100 योजन पार कर ले इतना वेग वो अनुभव कर रहा था। वाली की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। परंतु ये क्या, अब वाली को सिर चकराने लगा, आंखें धुंधलाने लगी, आंखों से अश्रु आने लगे, अभी धराशायी हो जाएगा ऐसी कंपनता शरीर में आने लगी। शरीर की सभी नसें इतनी फूल चुकी थी कि कभी भी फट सकती है ऐसा आभास उसे होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर की सारी चमड़ियाँ फटने लगी, मांसपेशियाँ फटने लगी, खून निकलने लगा, उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वाली खुद को असहाय पा रहा था। तभी मल्ल युद्ध के मैदान में स्वयं इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने वाली से कहा, वाली, इसी घड़ी इस युद्ध मैदान से जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ। अब वाली को इसमें कुछ तो शंकास्पद लगा, अन्यथा देवराज इंद्र स्वयं क्यों आते, अवश्य कोई बड़ी बात थी। इसलिए वाली वहाँ से तुरंत भागना शुरू करता है। एक ही सांस में वो दूर तक दौड़ता है और एक जंगल में आकर सिर चकराने के कारण गिर जाता है। तभी इंद्रदेव वहाँ पे प्रकट होते हैं। तब वाली उनके पैरों में गिरकर पूछते हैं, पिताश्री यह क्या था? अब इंद्रदेव कहते हैं, अरे ओ महानतम वाली, अभी तो हनुमान जी की शक्ति का एक भाग भी पूर्णता से तुमने ग्रहण नहीं किया और तुम लोथपोथ हो गए। यह सुनकर वाली की आंखें फटी की फटी रह गई। इंद्रदेव कहते हैं, हनुमान जी मेरे कहने पर उनकी सारी शक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर सिर्फ 10वें भाग की शक्ति के साथ ही आए थे। उस हिसाब से 5 भाग की शक्ति तुम में समानी चाहिए थी, परंतु तुम तो 1 भाग की शक्ति भी पूर्ण नहीं ले पाए। अगर और थोड़ी देर वहाँ रहते तो तुम्हारे चितड़े चितड़े उड़ जाते। यह सुनकर वाली के शरीर में कंपन सी उठ गई और वाली को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, हनुमान जी इतने शक्तिशाली होकर भी कितने दयालु और विनम्र हैं, स्वामी निष्ठा रखते हैं और मैं झूठे मत में चूर था। वाली तब पूछता है इंद्रदेव से, प्रभु हनुमान जी अपने जीवन काल में संपूर्ण शक्ति कब उपयोग में लाएंगे? तब इंद्रदेव कहते हैं, हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, तो अगर किसी रुद्र अवतार से या त्रिदेव या त्रिदेवी अन्यथा कोई विष्णु अवतार से उनका अगर आमना सामना हुआ तो ही संपूर्ण शक्ति को वो उपयोग में लाएंगे, अन्यथा किसी और के लिए उनका वेग झेलना असंभव है। वाली मनोमन हनुमान जी और श्री राम का स्मरण करके उनको वंदन करता है। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।